मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंका का असर अब भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। गुरुवार सुबह बाजार खुलते ही भारी गिरावट देखने को मिली और निवेशकों को कुछ ही सेकंड में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और वैश्विक बाजारों में नकारात्मक माहौल के कारण घरेलू बाजार दबाव में आ गया। बाजार खुलते ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स करीब 978 अंकों की गिरावट के साथ नीचे आ गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का निफ्टी भी लगभग 275 अंक गिर गया। अचानक आई इस गिरावट से बाजार में घबराहट का माहौल बन गया और निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तेल की कीमतों में इस अचानक बढ़ोतरी ने दुनिया भर के शेयर बाजारों को प्रभावित किया है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। गिरावट के दौरान कई बड़ी कंपनियों के शेयरों में भी कमजोरी देखने को मिली। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो, एविएशन सेक्टर की कंपनी इंटरग्लोब एविएशन और बैंकिंग सेक्टर की प्रमुख कंपनी आईसीआईसीआई बैंक समेत कई बड़े शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। इससे बाजार का सेंटिमेंट और कमजोर हो गया। इससे पहले बुधवार को भी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। उस दिन सेंसेक्स में 1300 अंकों से अधिक की गिरावट आई थी, जिससे निवेशकों को करीब 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। गिरावट के कारण बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट कैप घटकर लगभग 441 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और भू राजनीतिक तनाव के कारण निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि बाजार के जानकारों का कहना है कि ऐसे समय में निवेशकों को घबराने की बजाय धैर्य रखना चाहिए। इतिहास बताता है कि जब भी भू राजनीतिक संकट खत्म होते हैं तो बाजार तेजी से रिकवरी भी करता है। विशेषज्ञों के अनुसार मौजूदा गिरावट को अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। इस समय मजबूत और भरोसेमंद ब्लू चिप कंपनियों के शेयरों में धीरे धीरे निवेश कर पोर्टफोलियो को मजबूत किया जा सकता है। वैश्विक बाजारों से भी भारतीय बाजार के लिए नकारात्मक संकेत मिल रहे थे। बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट देखी गई थी, जबकि गुरुवार को एशियाई बाजार भी दबाव में रहे। इसी वजह से भारतीय शेयर बाजार खुलते ही भारी गिरावट के साथ कारोबार करता नजर आया।